So Jai Hind everyone, this is Anshu and welcome back to our YouTube channel. 5 सेकेंड अग्निवीर बैच के लिए डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 11 से पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको टेलीग्राम चैनल मैंडेटरी है ज्वाइन करना, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से है। वहाँ पे आपको जीडी के पीडीएफ्स, वहाँ पे आपको जीडी के पीडीएफ्स और एसआरटी के पीडीएफ्स, एसआरटी के और जो डीएफटी के 1 से 2 टॉपिक के वीडियोस कराएंगे वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। सो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन, और उसका कोई आपका पैसा नहीं लग रहा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अपने भी नंबर्स पढ़ते हैं तो थोड़ा एक अच्छा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, मतलब फिर मेहनत करने में और ज़्यादा अच्छा लगता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 11 आई थिंक आप सभी ने पढ़ लिया होगा, और आप डिसाइड किया करो। देखो मैं जो आंसर बता रहा हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपना सही बताता हूँ, ठीक है। और जो मान लो मैंने जहाँ से क्वेश्चन पिक किया वो राइट है बिल्कुल, लेकिन आप जरूरी थोड़ी कि इसमें जो मैं बता रहा हूँ वो राइट है। ये है एसआरटी और ये एक आपको सिचुएशन देता है और आपको बस उसे टैकल करना है। आपको उसके मैं आपको बता दूं 100 क्वेश्चन कराएंगे और 100 क्वेश्चन बस आपको इतने ही करने हैं, इसके बाहर आप इतने कर लोगे। इस तरह के आते हैं, मैं तरीके बता रहा हूँ, आप ऐसे आंसर अगर करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब ये एसआरटी टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा, आपका डीएफटी भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और जीडी की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं। एक वीडियो आया, कल से 2 वीडियो आएंगे, डन, ठीक। नेक्स्ट, A well-known business organization has sent him a questionnaire about its business. ठीक है, एक प्रसिद्ध व्यावसायिक संगठन ने उन्हें व्यापार के बारे में एक प्रश्नावली भेजी है। He will not take it seriously as he is not interested in business. मतलब वो उसे सीरियसली नहीं लेगा क्योंकि उसे उनके बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं है। हो सकता है। अगला, he will give it to his friend and will ask him to reply in place of him. अपने दोस्त को दे देगा और बोलेगा भाई तुम मेरी जगह यार रिप्लाई कर दो, इनका मैं क्या रिप्लाई करूं, तुम ही रिप्लाई कर दो, ऐसा अपने दोस्त को बोलेगा। ये भी हो सकता है, बहुत ऐसे करते हैं। आगे अगला क्या, वह इसे ही विल टेक इट सीरियस एंड रिटर्न इट आफ्टर फिलिंग। मतलब वो इसे गंभीर से लेगा और भरने के बाद इसे वापस कर देगा, ओके। और लास्ट ऑप्शन जो डी नंबर है आप सभी के लिए, वो क्या लिखा हुआ है, ही विल रिटर्न इट विदाउट फीलिंग। वह इसे बिना भावना के, फीलिंग मतलब कि ऐसे ही वापस कर देगा। चलो बताइए क्या आंसर होगा। अब यहाँ पे हर एक आदमी, हर एक की प्रकृति अपनी अलग अलग होती है। किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो बोल देगा ही विल नॉट टेक इट सीरियसली, उसे ऐसे अरे हटाओ यार, इसे मेरे मतलब लाइफ में हटाओ। और अपने दोस्त को दे देगा। देखो आपको किसी ने भेजा है, मान लो आपको किसी पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है, तो आप क्या अपने दोस्त को भेज दोगे? ऐसा तो नहीं है ना, आपकी कोई दुश्मनी तो है नहीं। किसी ने आपको प्रपोजल भेजा है किसी चीज के लिए और आप उसे दूसरे को भेज दे रहे हो, या फिर आप डायरेक्ट मना कर दो, सिंपल सा है। आप उसे सीरियसली लोगे। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, और आपने लगाया तो बहुत अच्छी बात है कि आप उसे सीरियसली लोगे, उसे पढ़ोगे, अगर आपको ठीक लगेगा तो रिप्लाई कर दोगे, अदरवाइज उनका रिप्लाई कर दोगे। यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो गई टाइपिंग में, बट उसे इग्नोर करिएगा, ओके। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने बढ़ते हैं और देखते हैं। चलो 12 नंबर, he is college student, suddenly he feels a problem with his fellow students, how he will handle it. वो एक कॉलेज का छात्र है और वो अपने साथी छात्रों के साथ एक समस्या महसूस करता है, वो इसे कैसे संभाल लेगा? भाई आप जैसे कोचिंग पढ़ने जाते हो, ठीक है, आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने जाते हो और आपके या फिर आपके आगे पीछे वालों से आपको कोई दिक्कत अचानक से होने लगी, आपको लगता है कंफर्ट नहीं फील कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे? वी विल टॉक टू देम, हम उनसे बात करेंगे, मतलब आप उनसे बात करोगे। ही विल सीक, हम बोल रहे हैं मतलब आप अपने, हम पेपर में ऐसे ही करेंगे ना, हम यहाँ पे स्टैंड करते हैं भी, ठीक है सभी। ही विल सीक हेल्प ऑफ द टीचर अबाउट द प्रॉब्लम, वह समस्या के बारे में शिक्षक की सहायता लेंगे। अगला, ही विल आस्क हिज पेरेंट्स व्हाट टू डू, उनके मतलब पेरेंट्स से पूछेगा क्या करना है। मुझे ये सही नहीं लगता, पेरेंट्स खुद टैकल करो, एक समस्या है, पहले सब सही चल रहा था, वो कॉलेज छोड़ देगा और कहीं अध्ययन करेगा। देखो ये वाली भी बात सही नहीं है। देखो कुछ इस प्रकार के भी लोग होते हैं कि अगर उन्हें कहीं से भी प्रॉब्लम होती है, हटाओ, मुझे इस जगह पे ही नहीं रहना, मैं अपना दूसरी जगह पे चला जाऊंगा। लेकिन आपको ये आंसर नहीं करना और ना ही ये करना। ए बी में कोई भी कर सकते हो, ए बी में कोई भी कर सकते हो कि वी विल टॉक टू देम, उनसे मतलब बात करो कि भाई क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वो उस प्रकृति की, देखो रियल में जेन्युइन वे से तो आपको यही लगाना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये भी आप लगा सकते हो। वह समस्या के बारे में शिक्षक की सहायता लेंगे, लेकिन अब शिक्षक की सहायता लोगे तो जेन्युइन सी बात है कि वो मे भी और आपको परेशान करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे ए नंबर, चलो यहाँ पे देखते हैं 12 का राइट आंसर क्या दे रखा है। ए नंबर देखा, मैंने बताया था कि आप उन्हीं से बात करो क्योंकि वो आपके दोस्त हैं, आपकी चिर परिचित, आपको बता रहे आपकी समस्या है, तो फिर उनसे बाद में बात करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर करते हैं, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसका आंसर आप सभी करिए, रुकिएगा।
ओके, कुछ ज्यादा ही जूम हो गया, चलो ठीक है। आंसर पे मत जाना, ये बी नंबर सिलेक्ट कर दो, क्योंकि मैं आंसर दिखाऊं या फिर ना दिखाऊं उसके बेसिस पे पढ़ना ही मत। क्वेश्चन पढ़ो, ही saw an old man of his rival party was drowning in the village pond he would। ठीक है, क्या करने वाले हो बताओ, एक बार रुकना, अच्छा सा कोई कलर चूज करूं जो आपको पसंद हो। कौन सा पसंद है भाई, ये कर लें बोल्ड थोड़ा सा, ठीक है ओके। उन्होंने देखा कि उनके प्रतिद्वंदी पार्टी के बूढ़े आदमी को गांव के तालाब में खींच रहा था। He saw an old man of his rival party was driving in the village pond he would, मतलब किसी ने देखा कि उसे विरोधी पार्टी का आदमी किसी गांव के बूढ़े आदमी को, मतलब विरोधी पार्टी के आदमी को तालाब के पास खींचे लिए जा रहा था, क्या करोगे आप? He would not help him as he was a rival party, वो उसके सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि वो उसका मतलब विरोध पार्टी का है, ये नंबर। वह he would save him, वो उसकी मदद करेगा। आगे he would ask villagers to help him, खुद मदद नहीं करेगा, गाँव को बुला, गाँव से बुलाएगा, हो सकता है ये वाला। भाई मान लो कोई यहाँ पे उन्होंने देखा कि एन ओल्ड मैन ऑफ हिज राइवल पार्टी वाज ड्राइविंग इन द विलेज पॉन्ड ही वुड, घसीट कर लिए जा रहा था, एक बूढ़े आदमी को गांव के तालाब में खींच रहा था, मतलब गांव के तालाब में खींच रहे थे। ये थोड़ा सा हिंदी में मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी। तो क्या करोगे भाई, अकेले में भी वो 2-3 लोग हो ले जा रहे हैं उसे घसीट कर, मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ, ठीक है, 2 से 3 लोग उसे ले जा रहे हो, आप अकेले जॉन सीना या फिर रोमन रेंस या फिर आप WWE कुछ भी देखते हो फाइटर, या फिर साउथ की मूवीज के हीरो तो हो नहीं, कहीं कोई भी मूवी का हीरो उठा लो, ठीक है, जो एक साथ 10 लोगों को पलटा दो, ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो ये गांव के लोगों के में भी बुलाने जाओ कि भाई चलो मदद करो, फिर आप भी करो, ठीक है, लेकिन आप करने के लिए कहोगे, खुद नहीं कहोगे, तो ये यहाँ से गलत हो जाएगा। अगला, he would call his rival party vehicles to help him, वो अपने प्रतिद्वंदी पार्टी के वाहनों की उनकी मदद करने के लिए बुलाएगा। इतनी देर में तो सब कुछ करके चले जाएंगे ना भाई, ऑप्शन बी ही राइट होगा, वो उसे बचाएगा, खुद बचाएगा, ठीक है, बी ही राइट होगा। और कुछ लोग कहते हैं हटाओ यार, जेन्युइन में कहेंगे कि हटाओ भाई, मर रहा है तो मरने दो, हमें नहीं मतलब, अच्छी बात है कि हमारा कंप्लीटर कम होगा, ऐसे ऐसे भी होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। 14 नंबर क्या है यहाँ पे, He was traveling to the train. A huge man entered in his compartment with a pistol in his hand. Ask him to hand over the suitcase to him. He would. क्या बात है, क्वेश्चन भाई, आप जा रहे थे ट्रेन में, अचानक मतलब आप पेपर देने जा रहे थे एयरफोर्स का, या आप आर्मी की ट्रेनिंग में जा रहे थे, ठीक है, ट्रेनिंग में जा रहे थे, और यहाँ पे वैसे वहाँ पे वो, चलो इसी का बताता हूँ मैं, एग्जांपल आपको दे रहा था, कोई बात नहीं। आप ट्रैवलिंग कर रहे थे ट्रेन में और अचानक से एक आदमी बड़ा सा तगड़ा सा आदमी को एंट्री करता है आपके कंपार्टमेंट, मतलब आपके डिब्बे में, विद अ पिस्टल, एक गन के साथ में, इन्हें अपने हाथ में लिए हुए, और आपसे बोलता है कि अपना सूटकेस दे दो भाई, अपना सूटकेस दे दो, मुझसे तो मेरा फोन मांगे तो मैंने दूं, वो फिर चाहे पिस्टल ही हो चाहे जो लियो, फिर ऐसी वाली बात, ठीक। चलो तो अब यहाँ पे ऑप्शन है, ही वुड हैंड ओवर द सूटकेस एंड देन आफ्टर रिपोर्टेड टू द रेलवे स्टेशन। आप लेकिन ठीक भी है, मतलब ना तो पता लगा फोन तो आ जाएगा दोबारा, चला दिया उसने गोली तो फिर काम ही खत्म है, फोन दोबारा आएगा, डेटा भी दोबारा आएगा, जो चीजें हैं वो दोबारा आएंगी। He would hand over the suitcase, सूटकेस को हैंड ओवर कर देगा, उसके बाद रेलवे पुलिस को कॉल करेगा, पहला ही ऑप्शन मुझे बिल्कुल सही लगा। He would prevent and shout for help, वो मदद के लिए रोकेगा और चिल्लाएगा, ये भी हो सकता है। अगला, he would hit back him while giving the suitcase, he would run out of the company compartment and then shout for help, ये मूवी वाला सीन यहाँ पे। डी नंबर जो ऑप्शन है, ऐसा मूवीज में होता है कि सूटकेस देने, जैसे 2 लोग आए, ये 2 लोग हैं, किसी को कुछ देने गए, इसके पास है, वो इसे धक्का देके बिल्कुल तेजी से भागा, यहाँ से तेजी से ऐसे भागा, तो फिर ये मूवी वाला सीन ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा अपने को करना नहीं है, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो इंटरेस्टिंग बिल्कुल ऑप्शन है यहाँ पे, तीनों के तीनों बिल्कुल सही ऑप्शन लगे मुझे। बी नंबर, यहाँ पे बी ऑप्शन ही गायब है। चलो कोई बात नहीं, इन्हीं में से एक आंसर बताओ, इन्हीं में से एक आंसर बताओ। आपने क्लिक कर लिया होगा, कहाँ जा रहे हो, कैंसिल करते से रुकेगा, चलो इन्हीं में से कोई एक आंसर बता दीजिए, ए बी सी। वह मदद के लिए रोकेगा और चिल्लाएगा, ये भी हो सकता है, बी नंबर, यही भी मान लो, और पहला वाला भी सही। अच्छा आप इसका आंसर बताइए क्वेश्चन 14 का, ए, सी और डी में से आपका राइट आंसर क्या है। 14 नंबर में ए, सी एंड डी में आपका राइट आंसर क्या है, डेफिनेटली कमेंट करके बताना, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ, ठीक है, आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। पीडीएफ में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, जो भी कैंडिडेट का डाउट आता है पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, जो भी नहीं जुड़े हो जुड़ जाइए, ठीक है, ये रिक्वेस्ट समझ लो। आएंगे अगला क्वेश्चन पढ़ो,
क्या है क्वेश्चन, इंग्लिश में पढ़ता है। ही वुड आस्क टू ऑर्गेनाइज फुटबॉल टूर्नामेंट ऑफ 4 टीम्स इन 2 days ही वुड। उन्होंने 2 दिनों में 4 टीमों का फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करने के लिए कहा। किसी ने कहा कि भैया 4 टीमें आपको अरेंज करनी है और फुटबॉल टूर्नामेंट कराना है। नेताजी आ रहे हैं, ऐसा तो करना पड़ेगा, सिचुएशन मिल गई आपको भाई, कैसे टैकल करोगे। चलो टूर्नामेंट के बारे में विभिन्न टीमों को पत्र भेजेंगे और उनसे 1 दिन में पंजीकरण कराने को कहेंगे। मतलब एक ही दिन में सारी की सारी चीजें करानी है, ऐसा कहेंगे। फर्स्ट नंबर। सेकंड, ही वुड आस्क द अथॉरिटी टू इंक्रीज द लिमिट टाइम, वही सीमा समय बढ़ाने के प्राधिकरण से कहेंगे। अब किसी ने कहा, देखो अगर यहाँ पे देखो अथॉरिटी दिया है कि अथॉरिटी से कहेंगे समय सीमा बढ़ाने के लिए, तो हो सकता है, लेकिन भाई आपको किसी ने ऑर्डर दिया है तो आप उसकी बात मना करने वाले और बोलोगे कि सर ऐसी बात नहीं, आप ऐसा करिए। आपको किसी ने बोला कि 20 पुशअप लगाइए, ठीक है, और आप जाके उनसे बोलो सर 20 नहीं, सर मैं आज तो 15 ही लगाऊंगा, कल सर 20 लगाऊंगा, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव वाला इम्पैक्ट नहीं जाता। सी नंबर पढ़िए, ही वुड फ्रॉम अ कमेटी एंड डिस्ट्रीब्यूट द वर्क, वो एक समिति बनाएगा और काम को वितरित करेगा। बिल्कुल, मुझे यही ऑप्शन में पेपर में लगा देता, आपको भी ये लगाना चाहिए। और ही वुड आस्क हिज फ्रेंड्स टू मेक अ टीम, वो अपने दोस्तों की टीम बनाने के लिए कहेंगे, भाई दोस्त बना लो। अब जब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, अब नेताजी अचानक से आ रहे हैं, मान लो उद्घाटन कोई करना है, ठीक है, अब आपको आदेश मिला कि 2 दिन में आपको टीम बनानी है, 2 दिन में कहा कि दूसरे टीम बुलाने वाले ऑफिशियल, तो भैया पता लगा, आओ भैया 4 लोग इधर से आ गए, 4 लोग इधर से आ गए, 4 लोग इधर से आ गए, गांव के इस साइड से, गांव के इस साइड से, या फिर सिटी के इस साइड से, सिटी के इस साइड से, एक नॉर्थ से एक साउथ से, 2 टीमें बनानी होंगी, प्रतियोगिता काम का तमाम आंसर, फॉर्मेलिटी भी आ गई, पेपर में न्यूज़पेपर भी छप गया और टीम भी विनर हो गई। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सी नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन के यहाँ पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के यहाँ पे बढ़ते हैं, कुछ ज्यादा ही हम बढ़ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, रुकिएगा, कहाँ पे थे, 13-14 नंबर पे थे आई थिंक, सोलह हो गया, रुकिएगा, आंसर सी था, देखो वही आंसर हुआ ना सी। चलो बात है, अपना वाला आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 16 नंबर, 16 नंबर क्या है, पढ़ो। He was on a cycle cross country race. His cycle got punctured. He would. क्रॉस कंट्री रेस, जब आप एयर फोर्स में भर्ती हो जाओगे, नेवी में भर्ती हो जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होती है क्रॉस कंट्री रेस। ठीक है, यही होता है, मतलब आपका रनिंग होता है उसमें, और मतलब यहाँ पे जो साइकिल का रेस है, वो साइकिल पर क्रॉस कंट्री रेस पे था, उसकी साइकिल का पंचर हो गया, क्या करने वाला है वो अपनी साइकिल को, ही विल टेक साइकिल ऑन हिज शोल्डर एंड स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स नियरेस्ट पंचर पॉइंट एंड विल रिपेयर द साइकिल एंड ही विल कंटिन्यू द रेस। मैं सोच रहा था यहाँ से हटाऊं, लेकिन हटा नहीं सकते, मुझे लगा कि उस साइकिल को सर में लेके भागेगा, तो ऐसा तो कहा, लेकिन उसने बोला कि ही वुड टेक साइकिल ऑन हिज शोल्डर, कंधे पे रखेगा और सबसे पहले पंचर की दुकान पे जाएगा और वहां पे उसे रिपेयर कराएगा और फिर भागेगा। ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है यहाँ पे। अगला, ही वुड गेट अनदर साइकिल, वो उसे एक और साइकिल लेना होगा, अगर मिलती है तो ले लेगा, क्या है उसमें, फिर क्या है वो नेक्स्ट। लेकिन क्रॉस कंट्री रेस में था, वो दौड़ रहा था ना, तो कहाँ से मिल रही होगी। ही वुड रिपोर्ट द एडमिनिस्ट्रेशन अबाउट इट एंड आस्क देम फॉर हेल्प, वह इसके बारे में प्रशासन को रिपोर्ट करेगा, उनसे मदद मांगेगा। ही वुड गिव अप द रेस, रेस को गिव अप कर देगा। डी नंबर, ये तो गलत हो गया, ये कोई नहीं करेगा, आपको नहीं करना, कर बहुत देते हैं, कर भाई अब नहीं होगा, हटाओ यार, अब क्या करना, होता नहीं। अब 20 लड़के आपके साथ में दौड़ते होंगे, मान लो आप शाम को रनिंग करने, सुबह रनिंग करने जाते होंगे, आपके साथ में 20 लड़के दौड़ते होंगे, जब आप लास्ट राउंड बचता होगा तो बहुत 50 मीटर पीछे ही छोड़ देते होंगे, बंद कर देते होंगे, 100 मीटर पहले ही बंद कर देते, अरे हटाओ यार, रात तो गए, हो गया, फर्स्ट पे नहीं आ पाए, सेकंड पे नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट करेंगे। ऐसा मत किया करो भाई, अगर रनिंग करते हो ना तो पूरा फाइनल एंड, जहां तक मान लो ये आपका यहाँ पे अपने अपने चप्पल उतारे थे, जूता उतारे थे, यहाँ से पैर छू के आगे रनिंग के लिए बढ़े थे ना, तो भाई यहाँ से स्टार्ट किया था, तो वापस आ रहे हो तो यहीं पे आके फिनिश करिए, इधर मत रोकिए, ठीक है, इधर मत रोकिए। चलो, तो इसका राइट आंसर मैं ऑप्शन नंबर ए लगा दूंगा, 16 का ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 नंबर की ओर बढ़ता है, 16 का ए हो जाएगा, 17 नंबर की ओर बढ़ता है, क्या है 17 क्वेश्चन। he was on a Badrinath tour, he rode the road closed for 1 week due to landslide। he would, मतलब बद्रीनाथ के लिए गए थे आप घूमने, यूके वाले भाई तो हमेशा जाते ही रहते होंगे, उत्तराखंड वाले, ठीक है। आगे तो he would return back to his home and, हमेशा क्या जाते रहते होंगे, लेकिन जरूर, चलो अपन तो नहीं गए। he would return back to his home and will plan to go sometime else। वो अपने घर लौटकर कुछ और जाने की योजना बना लेता। he was on a बद्रीनाथ tour, वो बद्रीनाथ दौरे पे थे, सड़क के किनारे एक हफ्ते के लिए सड़क बंद हो गई थी, वो अपने घर लौटकर कुछ और जाने की योजना बना लेता।
पॉसिबल है, ऐसा कर सकते हैं। ही वुड स्टे देयर एंड हेल्प द पीपल एंड एंजॉय द सीनरी, वहाँ पे रुकेगा और लोग मतलब इस सीनरी का मजा लेगा और लोगों की मदद करेगा। ही विल टेक अल्टरनेटिव रूट टू बद्रीनाथ, मतलब बद्रीनाथ जाना है तो जाना है, मतलब एयरफोर्स करना है तो करना है, फिर 4 साल के लिए अग्निवीर मिले या फिर 15 साल के लिए एयरमैन मिले या फिर और कुछ मिले, फिर उसमें 25% पे अपनी जगह बनाए, कुछ भी हो आगे। ही विल प्लान समवेयर, वह कहीं और योजना बना करेगा और कहीं की योजना बना लेगा, ऐसा कुछ। क्या होगा राइट आंसर बताइए। ऑप्शंस अच्छे हैं और आंसर भी आपके सामने अच्छे हैं। यहाँ पे बी दे रखा है, लेकिन बहुत लोग ऐसा नहीं भी करेंगे कि वहाँ मतलब स्लाइड लैंडस्लाइड हो रही है, कुछ तो डर जाते हैं, लेकिन आप मान लो कि एयरमैन का एग्जाम दे रहे हो तो आपको ऐसा वाला भी सीन आप कर सकते हो। बाकी ए नंबर भी कोई खराब नहीं है, क्योंकि जो उत्तराखंड जाते हैं वो लाइक सब नहीं जाते ना। चलो आगे बढ़ते हैं, तो बी लगा दीजिएगा पेपर में, आपको बी परफेक्ट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, 17 का 80 नंबर। चलो क्या है, ऑल ऑफ अ सडन फायर ब्रोक आउट इन हिज विलेज, उसके गांव में अचानक आग लग गई। भाई आप लेटे थे घर में, अचानक से मोहल्ले में आपको पता लगा, आपके लोकेलिटी में पता लगा भाई आग लग गई, क्या करने वाले हो? ही वुड पुट सॉरी डबल टाइम लिखे उसके लिए, पुट वाटर ऑन द फायर बाय बकेट एंड आस्क द विलेजर्स टू डू दैट। भाई आग में पानी डालोगे और गांव वालों को बोलोगे कि ऐसा करें। इन्फॉर्म द फायर ब्रिगेड ऑफ द नियर बाई टाउन ऑन द फोन एंड हेल्प द पीपुल, ही वुड हेल्प द पीपुल, पास के शहर के अग्निशमक दल को फोन पर सूचित करेंगे और लोगों को मदद करें ताकि वो लोगों की मदद कर सके, मतलब आपको लोगों को बताएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे करिए। ये वाला सही लग रहा है, ठीक है, हिंदी में हो जाता है मिस्टेक, कोई बात नहीं। अगला देखो, टू गेट आउट ऑफ द डेंजर एंड ही विल आस्क द विलेजर्स टू लीव द प्लीज अंटिल इट स्टॉप, मतलब जगह से निकल आएंगे, खतरे से बाहर निकल आएंगे और लोगों से बोलेंगे कि ऐसा होता नहीं है, आप बाहर आ जाइए, और मतलब आग लग गई है। तो यहाँ पे होता मोस्टली यही है, लोग बात करते क्या कि सबसे बोलते हैं कि बाहर निकल आइए, जब तक ये रुकती नहीं तब तक वहां मत कोई जाइए, खतरा है उधर। अगला, लेकिन ये तो करना पड़ेगा ना, आग लग गई है तो सबसे पहले फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ेगा। अब डिपेंड, उसके गांव में अचानक आग लग गई है, फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ेगा। सबसे पहले तो रेयर करके सबसे पहला टास्क तो यही होता है। देखो भाई सिंपल सा है कि फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है, लेकिन सबसे पहले आदमी गांव वाले क्या करते हैं, फिर गांव में ये नहीं देखा जाता कि क्या किसका कैसा कहाँ पे किसका क्या जल रहा, कोई देखता नहीं। अगर किसी के घर में आग लगे तो सब मदद करते हैं दूसरे की, और हर जगह ऐसा होता है। आगे वह पास के सभी गांवों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा और फायर ब्रिगेड को फोन करेगा, बस हो गया ये, सभी गांवों के लोगों को यहाँ पे जाएगा। ही विल टेक ऑल द नियर बाई विलेजेस टू सेफ प्लेस एंड विल कॉल द फायर ब्रिगेड। बस मिल गया अपना राइट आंसर, यही तो करना था, यही तो ढूंढ रहे थे इतनी देर से। गलत इनमें कोई भी नहीं है, गलत इनमें कोई भी नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग अब डी लगाइए तो ज्यादा बेटर होगा, डी लगाइए आप, ज्यादा बेटर होगा, जो परफेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 के बाद 19 नंबर, 18 के बाद 19। His parents were discussing about his future. उसके पेरेंट्स उसके फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे, उसके माता पिता भविष्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। He would suggest them that his aim to join armed forces. तब वो सुझाव देंगे कि उनका उद्देश्य सशस्त्र सेवाओं में शामिल होना है। He would wait for what his parents are planning to for him to do in future. मतलब आपका उस टाइम पे क्या व्यू होगा, आपके पेरेंट्स आपके मम्मी पापा सोच रहे हैं कि आपको क्या करवाया जाए, ठीक है, आपके अपने बेटे को लाइक, तो अब आप उस जगह पे जाके बताओगे पापा मैं तो एयर फोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ पापा, या पापा मैं ये करना चाहता हूँ। नेक्स्ट आप इंतजार करोगे और देखोगे कि आपके मम्मी पापा क्या चाहते हैं, उनका पहले मतलब देखोगे रिव्यू टाइप में। अगला, ही वुड कंसल्ट हिज फ्रेंड व्हाट इज बेस्ट दैट टाइम, मतलब कि आप अपने दोस्तों से पूछोगे भाई मेरे लिए क्या बेस्ट है, सबसे अच्छा मेरे लिए क्या है। ये भी करते हैं बहुत लोग, लेकिन वो पेरेंट्स जो आप पहले वेट तो करिए आपके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, ठीक है। ही वांट टू फोकस क्रिकेट एज ही इज गुड इन क्रिकेट, वो क्रिकेट में ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं क्योंकि वो इसमें अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। पहले ये तो कर लीजिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए ना कि इसमें। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो चला, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आपको खुद बताना है, ठीक है। और आप बस से अलवर की तरफ जा रहे थे, अलवर राजस्थान, आपके पास मात्र ₹100 हैं। जैसे ही आपने चेक किया कि आपकी जेब में ₹100 के नोट के 2 टुकड़े हो गए और कंडक्टर आपके पैसों को नहीं ले रहा है, आप फंसे भाई। तो फंसे भाई, कैसे करोगे आंसर बताओ। अब मतलब अलवर में कैशियर के लिए टेक द मैटर टू हेड कैशियर एट अलवर, आप उस मामले को, कंडक्टर आपके पैसों को नहीं ले रहा है तो आप क्या करोगे, हेड कैशियर मतलब अलवर का जो हेड कैशियर उसके पास तक आप बात पहुंचाओगे अपनी। ही वुड आस्क द कंडक्टर टू वेट अंटिल ही रीचेस हिज स्टॉप एंड बिफोर एंड कॉल हिज रिलेटिव्स टू बी एट द प्लेस सो दैट फीस इज पेड हो गया यहाँ पे, ओके, फीस इज पेड।
मतलब कि कहेगा चलो आप लेके तो चलिए, हम स्टॉप पे अपने पेरेंट्स को बुला ले रहे, वो आके दे देंगे। अगला, ही वुड रिक्वेस्ट टू कंडक्टर टू टेक द टोड नोट, वो रिक्वेस्ट करेगा कि फटा नोट ले ले। ऐसा कोई लेता नहीं, क्योंकि टुकड़े हो गए नोट के, टुकड़े होंगे, कौन लेता है बताओ फटा नोट आपका। ही विल नॉट पे द कंडक्टर, मतलब कुछ भी नहीं देगा, यह बात गलत है। ए बी सी डी ऑप्शंस 2 3 4 थे, सी डी 4 ऑप्शन थे, कौन सा राइट है कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। टेक केयर एवरीवन। और एक बात फिर से बोलूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वीडियो को शेयर करो, सपोर्ट करो। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। बस करते हैं ना भाई, ठीक है बस करते हैं फिर। ये हटेगा कैसे, हटेगा कैसे, हटेगा कैसे, एग्जिट, एग्जिट।